जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ाहिद अंसारी और आज मैं एक ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हूं जो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। पंजाब लेवल पे उनकी सियासत, पंजाब लेवल पे उन्होंने अवाम की खिदमत की, बल्कि मैं अगर ये कहूं कि इन्होंने पाकिस्तान लेवल पे अवाम की, पाकिस्तानियों की खिदमत की है तो ये कोई झूठ नहीं होगा। आप बिल्कुल मेरे साथ बैठे हैं जनाब मलक आज़म साहब, हाजी मलक मोहम्मद आज़म, जो कि चेयरमैन बैतुल माल भी रहे पंजाब के, और हल्का पीपी 131 में इनकी सियासत जो है वो उरूज पे है। लोग जो है वो इनको बखूबी जानते हैं, इनकी शराफत से, इनके अहलो अयाल से, इनके वालिदैन से और इनकी बैक हिस्ट्री से। तो नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं हाजी मलक मोहम्मद आज़म साहब, जिन्होंने हाल ही में इनसे जो है वो बैतुल माल पंजाब का मनसब जो है वो वापस ले लिया, लेकिन इनकी जो खिदमात हैं और जो इनके जज्बात हैं अपनी आवाम के लिए, अपने हलके के लिए, वो मांद नहीं पड़े। आज हम इनसे इनके ज़ाती हवाले से, ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से और सियासी ज़िंदगी के हवाले से और आने वाले वक्त में ये क्या करना चाहते हैं, ये क्या इनकी प्लानिंग है नौजवानों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, और उसके बाद जो पढ़ने वाले लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्या क्या ये प्लानिंग लेके बैठे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। जी मलक साहब, क्या हाल है? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मलक साहब, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि आपने सियासत का आगाज़ कब किया? जी आपको तो मालूम ही है अंसारी साहब, मैंने सियासत का आगाज़ कॉलेज से किया। जब मैं एफसी कॉलेज में पढ़ता था तो वहाँ से स्टूडेंट लाइफ शुरू हुई और उसके बाद मैंने फिर सिटी नाज़म सांगला का इलेक्शन लड़ा और मौजूदा जो एमपी हैं उनको मैंने इलेक्शन हराया। उसके बाद फिर मैंने सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा। फिर मैं पीटीआई से कुछ तकरीबन 12 साल से वाबस्ता हूँ और पीटीआई के मरकज़ी और सूबाई ओहदों पर मैंने काफ़ी काम किया। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो इमरान खान साहब ने मुझे स्पेशल टास्क दिया और मुझे चेयरमैन बैतुल माल पंजाब बनाया, जिसका मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और मैंने अपने ताईं पूरी कोशिश की कि पंजाब के गरीब आवाम की खिदमत कर सकूँ और चेयरमैनशिप के एक ऐसा ट्रेंड सेट कर सकूँ कि आने वाले भी उस पॉलिसी को फॉलो करें। मलिक साहब, ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह 3 सवा 3 साल जो है वो चेयरमैन बैतुल माल पंजाब रहे, तो इस सारे अरसे में आपने कितने ख़ानदान जो हैं उनको बैतुल माल से जो है वो मुस्तफ़ीज़ हो सके हैं आपसे? अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी मेहरबानी की, मुझ पर अपनी रहमत की कि मुझे पंजाब के गरीबों की खिदमत का मौका मिला। बदकिस्मती से कोरोना वबा जो थी वो पाकिस्तान में आई और उसी वक्त मैंने ये चार्ज संभाला। तो मैंने तकरीबन कोई जो पंजाब काउंसिल की तरफ से को 75,000 ख़ानदानों को हमने एंटरटेन किया, उनकी माली मदद की, जिसमें मरीज़ भी शामिल हैं, स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, जिसमें गुरबा भी शामिल है। इसके अलावा कोई तकरीबन 40,000 के करीब ख़ानदान वो हैं जिनको ज़िली बैतुल माल कमेटियों ने अपने सेटअप के ज़रिए उनकी इमदाद की। इसके अलावा आप जानते हैं हमने एलिमेंट्री स्कूल, ये हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन और देहात में स्कूलों की तमीर नौ। इसके अलावा जब ये हुकूमत आई पंजाब में सरदार उस्मान बुज़दार की हुकूमत थी, इस हुकूमत में हमने स्पेशल पंडोरियाँ रोड बनवाया, हमने फैसलाबाद रोड बनवाया और हुकूमत जाने से 1 माह पहले हमने सांगला शाहकोट रोड को शुरू करवाया और मैंने और डिप्टी कमिश्नर जो थे उन्होंने इसका इफ्तिताह किया। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज वो सड़क वाटर बाउंड के करीब है और इंशाअल्लाह 5-7-10 दिन में वो सड़क कंप्लीट हो जाएगी और लोगों को एक अजाब से छुटकारा मिल जाएगा।
मलिक साहब, उस सड़क के हवाले से जो हमारे इस वक्त मौजूदा एमपीए हैं और एमएनए हैं, वो भी दावा ये कर रहे हैं कि अब ये वो मंसूबा जो है वो मुकम्मल करवाएंगे और उनकी एफ़र्ट्स हैं उसमें। जबकि सांगला हिल की आवाम ने देखा कि इस रोड का इफ्तिताह जो है गवर्नर पंजाब ने भी किया, आपने भी किया, और बहुत से ऐसे सेल्फ़ी ग्रुप थे जिन्होंने जाके वहाँ अपने अपने नाम के झंडे लगाने चाहे। लेकिन असल जो प्रोग्राम है, असल ये जो प्रोजेक्ट है वो है किसका? ये सांगला हिल की आवाम को ज़रा बता दीजिए। असल में आपको पता है कि पाकिस्तान में सियासत जो है उसमें पोलराइजेशन बहुत है और लोग झूठ को सियासत समझते हैं, लेकिन आप हमें जानते हैं इसका क्रेडिट जो है वो पंजाब गवर्नमेंट को जाता है। साबिक जो गवर्नर थे, जब वो पीटीआई के गवर्नर थे, तो हमने उनको जाकर रिक्वेस्ट की थी कि सांगला हिल की सड़कें जो हैं वो बहुत ख़राब हैं। सरदार उस्मान बुज़दार साहब को रिक्वेस्ट की, उन्होंने फिर अपनी खुसूसी शफ़क़त से, क्योंकि पार्लिमानी निज़ाम में सीएम जो है वो हेड होता है सूबे का, तो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब ने इसके फ़ंड्स इशू किए। और आपको पता है सेल्फ़ी तो चाहे जो मर्ज़ी वहाँ बना ले, लेकिन जो इसका ऑफिशियल इफ्तिताह हुआ है, जो इसका सरकारी इफ्तिताह हुआ है, वो क्योंकि डिप्टी कमिश्नर जो होता है वो चीफ़ मिनिस्टर का नुमाइंदा होता है ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, तो मैंने और डिप्टी कमिश्नर ननकाना ने वो इफ्तिताह किया और उसकी फुटेज भी मौजूद है, उसकी वीडियो भी मौजूद है। और ये सड़क शुरू हो गई थी हुकूमत जाने से एक माह पहले। जी मलिक साहब, मैं ये समझता हूँ कि सांगला हिल की यूथ जो है, नौजवान तबका जो है वो आपसे प्यार करता है, और मैंने आपके काफ़ी सारे प्रोग्राम्स भी देखे हैं और बहुत से आपके ऐसे इज्तिमा भी देखे हैं जिसमें ज़्यादातर यूथ होती है। उसमें एक तो शायद आपकी पार्टी पीटीआई का भी हाथ काफ़ी सारा है और आपकी मोहब्बतें भी हैं उसमें। तो अभी हाल ही में मुझे पता चला कि आपकी जो पार्टी है, जो यहाँ की तंजीम है सिटी की, उससे कोई नाराज़गी चल रही है। तो सांगला हिल के अवाम जो हैं वो इस हवाले से भी जानना चाहते हैं कि आपकी नाराज़गी क्यों है इनसे, या वो आपसे नाराज़ हैं या आप उनसे नाराज़ हैं। ये एक मेरी क्रॉस क्वेश्चन आप समझ लें मेरा, तो इसका जवाब ज़रूरी है। बहुत मेहरबानी आपकी। सांगला हिल तंजीम से मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है। मेरी रिकमेंडेशन पर ही साबिक सिटी नाज़म जो हैं डॉक्टर जावेद विरक साहब, उनको सिटी प्रेसिडेंट बनाया गया है। और मेरी नाराज़गी उन चंद 2 4 5 वर्कर्स से है जो सोशल मीडिया पर अपने ही पार्टी के ख़िलाफ़ पोस्टें लगाते हैं, अपनी ही पार्टी के ख़िलाफ़ तंज़ करते हैं, अपनी ही पार्टी के ख़िलाफ़ रस्तू बनने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कभी अपोजिशन के मतलब कोई पोस्ट नहीं की, हालांकि उनका काम ये है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया की इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि हुकूमत के जो बुरे काम हैं उनको हाईलाइट किया जाए और उनको आवाम तक पहुँचाया जाए कि ये हुकूमत जो है ये क्यों आपके हक़ में फ़ैसले नहीं कर रही या आपकी बेहतरी के लिए काम नहीं कर रही। मेरा मौक़िफ़ ये है कि जो सोशल मीडिया पर एक्टिव लोग हैं उनका काम पार्टी की मजबूती है, ना कि पार्टी में। यानी कि आप समझते हैं कि पार्टी क़वायद ज़वाबित की जो है वो पासदारी नहीं कर रहे कुछ लोग, तो आप चूँकि इस वक्त पार्टी में हैं और मजबूत रुकन हैं पीटीआई के, तो मुझे ये बताइए कि कोई पार्टी में चेंजिंग का इरादा रखते हैं? नहीं, चेंजिंग इस हवाले से तो नहीं है। शायद यूथ की कोई अपना लड़के जो हैं जो एक्टिव हैं उनको हमने कहा है यूथ की लीडरशिप को कि इनको एंटर किया जाए ताकि जो तहरीक इंसाफ यूथ विंग है वो मज़बूत हो, क्योंकि मुस्तकबिल जो है वो यूथ से जुड़ा है और यूथ ही इमरान खान साहब की बैकबोन है, वही उनकी ताकत है, वही उनके सपोर्टर हैं। और उनके जुनून की बदौलत आज पीटीआई जो है वो शोहरत और बुलंदियों पर है। तो मेरा ये कहना है कि लीडरशिप से मैंने बात की है कि जो अच्छे पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको आगे लाया जाए ताकि वो आवाम की बेहतर खिदमत कर सकें। मुझे ये बताइए कि आपने जो यूथ के हवाले से अभी प्लानिंग की है वो क्या है, उसकी तफसील से ज़रा मुझे आगाह कीजिए। जी, ये मेहरबानी है।
आपने देखा होगा कि पिछले 4-5 इलेक्शंस में नौजवानों को सिर्फ उस वक़्त नारे लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब इलेक्शन कैंपेन अरूज पर हो, और उन नौजवानों को उस वक़्त अपने नारों के लिए इस्तेमाल करके उसके बाद उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता, भूल जाते हैं जो अरकान असम्बली होते हैं या जो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं। मैंने अपनी सियासत के का जो महवर है उसको नौजवान नस्ल को मैंने प्रायोरिटी दी है, और मैंने ये फ़ैसला कर लिया है कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से अब मेरी जो मुस्तक़बिल की सियासत होगी वो सांगला LPP 131 के नौजवानों, तालिब इल्मों और यूथ के लिए होगी, और मैं इनके मुस्तक़बिल की जद्दोजहद की जंग लड़ूँगा, इनके हकूक़ के लिए स्ट्रगल करूँगा। और मैं इसको बहाना नहीं बनाना चाहता कि पहले आप मुझे वोट दें, फिर मैं MPA बनूँगा, फिर मैं MNA बनूँगा, फिर मैं फ़लाँ बनूँगा, तो फिर मैं आपकी खिदमत करूँगा। मैंने इस रवायत को तोड़ते हुए अभी तो हम इलेक्शन नहीं लड़ने जा रहे, लेकिन हमने एक जामिया प्रोग्राम यूथ के लिए ऑर्गेनाइज़ किया है। इंशाअल्लाह ताला हम यूथ में स्पोर्ट्स को हम तरजीह देंगे, खेलों की सरपरस्ती करेंगे, कबड्डी मैच हो, क्रिकेट का खेल हो, इसके अलावा फुटबॉल हो, हम इन टीमों को पैट्रनाइज़ करेंगे और इनकी सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा जो सांगला एल के ज़हीन तरीन तालिब इल्म हैं, वो बच्चियां हैं या बच्चे हैं, जो भी उनमें से मुकाबले का इम्तिहान पास करना चाहे, CSS करना चाहे, हम उसको पूरा ताउन देंगे, उनके लिए रहनुमाई करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा हमने नौजवान जो बेरोज़गार हैं और उसकी वजह से कई माशी मसाइल पैदा होते हैं, हमने उनके लिए इंतज़ाम किया है लोकल मुलाजमतों का भी, और इंटरनेशनल ममालिक में रोज़गार के लिए हम तगदो कर रहे हैं। पहले फ़ेज़ में हम 15 बच्चों को हम अंदरूनी मुल्क रोज़गार फराहम करेंगे, और 15 लोगों को हम सऊदी अरब में बैरून मुल्क रोज़गार फराहम करेंगे। मलिक साहब, मुझे एक मेरे माइंड में अभी भी एक सवाल जो है वो खटक रहा है कि यहाँ के अवाम जो है वो इस हवाले से भी जानना चाहते हैं कि क्या आप इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इलेक्शन में तो ज़ाहिर है आपने हिस्सा लेना है, सिर्फ ये बताइए कि अगर अब तो दौड़ जो है वो टिकट की लगी हुई है PTI में, तो मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि अगर PTI आपको टिकट नहीं देता, कोई और कैंडिडेट आता है, तो उस हवाले से क्या आपकी प्लानिंग है कि आप इलेक्शन लड़ेंगे या छोड़ देंगे? अंसारी साहब, ये वो क्वेश्चन है जो दोस्त भी करते हैं और जो बहुत ज़्यादा दोस्त हैं वो भी करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि PTI ने एक इस दफ़ा टिकट्स देने का जो असूल है वो उसको तब्दील किया है। पहला नंबर ये है कि टिकट्स जो हैं वो इस दफ़ा ख़ुद इमरान ख़ान साहब देंगे, जो कि पहले 2 दफ़ा उन्होंने इस तरह बराह रास्त देने का फ़ैसला नहीं किया था। अब उनको ये एहसास है इस बात का कि माजी में टिकट्स की गलत तकसीम की वजह से ही हम बहुत सारी सीटें हारते रहे, और इसका उन्होंने बरमला अपने इंटरव्यूज़ में इजहार भी किया। और जहाँ तक आपने बात की है, हमने PTI के जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें तारक सईद गुम्मन साहब हैं, अरशद साई साहब हैं, मियाँ आतिफ साहब हैं, नईम बदेशा साहब हैं, सजाद रंधावा साहब हैं, मुख्तार भट्टी साहब हैं, इसके अलावा अगर कोई मैं नाम भूल जाऊँ तो मैं माज़रत चाहता हूँ। हम लोगों ने ये एक प्लेटफॉर्म पर डिसाइड किया है कि PTI के इत्तेफाक को बरकरार रखा जाएगा, और हम इंशाअल्लाह ताला PTI के प्लेटफॉर्म से एक ऐसा पैनल मैदान में उतारेंगे जो अवामी तायीद के साथ अवाम में उतरेगा और जो इलेक्शन जीतने की पोजीशन में होगा। और मैं लेकिन ये बता दूं कि मेरी मुखालफत जो है वो मैंने जो की है, या मैं जो उनके साथ मैंने सियासत नहीं की, तो वो मेरा असूली मौक़िफ़ था। वो मेरी कुछ ज़ाती उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है। मैं
और नज़रियात का आदमी हूँ, वो और नज़रियात के आदमी है। और मैं ये समझता हूँ कि वो उनके कुछ काम जो हैं वो अवाम की फलाह बहबूद के बरक्स हैं। जहाँ तक आपने बात की उनके पीटीआई में शामिल होने की या टिकट मिलने की, असल में ये मानना पड़ेगा सांगला इल्म में सियासी शऊर बहुत ज़्यादा है और लोगों का महबूब मशगला है। जब वो शाम को फरागत होती है उन्हें, तो सियासी तबसरा और सियासी तजिया निगारी जो है वो हर शख्स किए बैठा होता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, पीटीआई तंजीम, पीटीआई पार्टी, ये ज़रा एक सियासी मुख्तलिफ पार्टी है, ये रवायती पार्टियों से हट कर है। जो शख्स अभी तक पार्टी में शामिल ही नहीं हुआ तो उसको टिकट का मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले तो पीटीआई में किसी ने शामिल होना है और उसके बाद उसको मेरिट पे टिकट मिलना है। वो ए है, बी है, सी है, इट डज़न्ट मैटर, ठीक है। इसलिए जिसने भी आना है, पार्टियां समंदर होती हैं, आप किसी को पार्टी में आने से नहीं रोक सकते। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि मेरे माजी की वजह से मुझे टिकट मिल जाएगा, तो पीटीआई में शायद ये मुमकिन ना हो। उसके लिए उसको वो जो है ना वो प्रोसेस से गुज़रना पड़ेगा और वो पुल से गुज़रना पड़ेगा और पार्लिमानी बोर्ड ही उसका फ़ैसला करेगा। अभी तक ज़िले में जो हमारे ब्रिगेडियर इजाज़ शाह साहब हमारे ज़िली सदर हैं, मरकज़ी रहनुमा भी हैं, और इसके अलावा जो बाकी दूसरे लीडरान हैं, उनका कोई हमें मैसेज नहीं मिला, कोई उनका मूड नहीं है किसी पीटीआई से बाहर आदमी को टिकट देने के लिए। और मैंने सुना है कि मुलाकात का भी मैंने ये फेसबुक पे पढ़ा है। फिर हमने पार्टी से भी पूछा था तो उन्होंने कहा था कि, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पे इस बात की तरदीद कर दी थी, जिनके हवाले से हम बात कर रहे हैं, कि मेरी ना किसी से मुलाकात हुई है और ना मैं करना चाह रहा हूँ। ये जो भी मेरा प्लानिंग होगी वो मैं अपने कारकुनों से करके मशवरा करके फिर ही करूँगा। मलिक साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आपके दौरे हुकूमत में यहाँ के लोगों का एक बहुत बड़ा मसला था, यहाँ पे नाकिस दूध की जो है वो फ़रोख्त जारी थी। आपने डीसी साहब से कह के, बल्कि वज़ीर आला से कह के ये इस पे इम्प्लीमेंट करवाया था, तो वो काफ़ी हद तक जो है वो रोकथाम हो गई थी। लेकिन अब वही फिर सूरत हाल है। इस हवाले से आवाम को क्या कहना चाहेंगे? मैं लाखों बच्चों की जो ज़िंदगियां थी उनको बचाने के लिए मैंने सारे सियासी जो प्रेशर थे उसको पसे-पुश डाला। मैंने वज़ीर आला पंजाब से ख़ुसूसी इस मसले पर बात की। उनका डायरेक्टिव अभी भी रिकॉर्ड पर मौजूद है और आपने देखा होगा कि पीटीआई गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा टीमें एक्टिव थी। आज मेरे दिल खून के आंसू रो रहा है। आज मैंने सुबह जब चाय पीने के लिए एक सिप लिया तो उस केमिकल ज़दा पहले सिप में ही मुझे पता चल गया था कि ये किस जहरीले दूध से मेरी चाय बनी है। तो मैं एक तो डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब जो हैं उनको और असिस्टेंट कमिश्नर को कहना चाहूँगा कि बाकी मामलात अपनी जगह, ये तो हर रोज़ जहर मेरे बच्चों की रगों में जा रहा है और मैं इसकी पॉलिटिकल स्कोरिंग नहीं करना चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ जो इस वक्त बरक़्स इक़्तिदार एमपी और एमएनए हैं, ये भी कुछ खुदा का खौफ खाएं और कम से कम बच्चों के दूध पर सख्त एक्शन जो है वो ले लें। और जो दूध बेच रहे हैं, जो ये केमिकल ज़दा दूध बेच रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्द आपने अल्लाह की अदालत में पेश होना है, जहाँ पर आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। यहाँ तो किसी एक आदमी का कत्ल जो है इस्लाम ने पूरी इंसानियत का कत्ल करार दिया है। आप रोज़ लाखों बच्चों की रगों में जहर घोल रहे हैं। तो अपनी आखिरत भी ख़राब ना करें, अपनी दुनिया भी ख़राब ना करें। इसका रिज़ल्ट आपको इसी दुनिया में मिल जाना है। इसका रिज़ल्ट आपको किसी ना किसी शक्ल में वो आपके सामने आ जाएगा। इससे पहले कि अल्लाह की लाठी जो है वो हरकत में आए, आप
इंसानियत, मज़हब, कानून का एहतराम करें। नाज़रीन, ये थे मेरे साथ आज हाजी मलिक मोहम्मद आज़म साहब का चेयरमैन पंजाब बैतुल माल, जिनके इरादों से भी आपको आगाही हुई होगी और आने वाले वक्त में उनके क्या इरादे हैं उनसे भी आगाही हुई। मेरा ख़्याल है कि मैंने बड़ी तफसील से उनसे बातचीत की है। अगर कोई क्वेश्चन मेरा रह गया हो तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियोस जो हैं वो आप तक आती रहें। तो अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट जाहिद अंसारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।